हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए क्लास 10th के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति लेकर आ गया हूं। और मैं आज आपको त्रिकोणमिति में जितने भी आपका क्लास 10th के लिए सूत्र आते हैं, ठीक है, उसको मैं बिल्कुल आपको बच्चों की तरह समझाने का प्रयास करूंगा और याद कराने का प्रयास करूंगा। मात्र एक ही वीडियो में क्लास 10th के लिए जितने भी आपका त्रिकोणमितीय सूत्र है उन सभी का डिटेल्स में आपको अच्छी तरह से बताऊंगा और सभी सूत्र को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप चाहेंगे तो इससे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी सूत्र को लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें हम आपके लिए क्या लिखे हैं, तो कुछ जो मुख्य पॉइंट है इससे रिलेटेड, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है, उसको पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज के भुजाओं, जो भी है भुजा, त्रिभुज के भुजा और कोणों से संबंधित, भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं त्रिकोण, त्रि का मतलब तीन और कोण के मतलब कोण, मिति मतलब माप, यानी तीनों कोणों के माप, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों के बारे में अध्ययन करना ही, ठीक है, क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा। समझ गए। अब देखिए इसके माप के लिए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे। क्या किस चीज का यूज करेंगे, समकोण त्रिभुज में। और उसमें क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं ना, तो दो न्यून कोणों के साथ में हम भुजाओं के अनुपात का जो प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिन्हें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, ठीक है। अब ये कुल कितने होते हैं, तो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात या फलन होते हैं। कौन कौन सा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। तो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। और ये संपूर्ण त्रिभुज में इसका मान जो होता है इस प्रकार होता है, जो अभी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो किस प्रकार होता है इसको मिटाता हूँ, चलिए देखिए। देखिए पहला जो होता है साइन थीटा, ठीक है, तो इसके साथ थीटा कोई एंगल लगाया जाता है, कोण, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। और यहाँ पे होता है कॉस थीटा बराबर होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण, ठीक है। और एक होता है टैन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, ये सूत्र होता है। अगर ये 3 ठो सूत्र आपको याद हो गया, ठीक है, तो इसका अपोजिट होता है, तो देखिए इसका अपोजिट क्या होता है, यानी कि 4 नंबर मैं इसको लिखता हूं, साइन का अपोजिट होता है यानी उल्टा कॉसेक थीटा, ठीक है। यानी इसको उलट दो, कर्ण ऊपर लिख दो और यहाँ पे लंब नीचे लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कॉस का उल्टा होता है दोस्तों सेक, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इसको उलट दीजिए, कर्ण ऊपर रख दीजिए और आधार नीचे लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे छठा सूत्र जो हो जाएगा आपका दोस्तों, टैन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। तो इसका अपोजिट कर दीजिए कॉट, यानी कि यहाँ पे आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, तो लंब आधार बटे लंब। यानी कि देखिए ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातिक सूत्र है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, टैन है ना, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट, यानी साइन थीटा लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टैन थीटा लंब बटे आधार। और इसी तरह से कॉसेक का उल्टा कर देना है, कर्ण बटे लंब, और सेक का होता है कर्ण बटे आधार और कॉट का आधार बटे लंब। इस सूत्र को याद करने का एक ट्रिक है, आपको बता देता हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या है, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। तो लाल बट्टे कक्का याद रखेंगे, इस ट्रिक से आप सबको याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, तो ल यहाँ पे आ रहा है ना, तो ल का मतलब क्या हो गया, लंब, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लंब, ल से हो गया लंब, और यहाँ पे नीचे है क, यानी कि कर्ण, लंब बटे कर्ण। और यहाँ पे देखिए आ की मात्रा आ रहा है, ला आ रहा है ना, आ की मात्रा, यानी आ के मतलब आधार, ठीक है। और नीचे फिर क्या है, क, यानी आधार बटे कर्ण। फिर यहाँ पे ल है ना, तो लंब, और फिर आ की मात्रा आ रहा है आधार, यानी लंब बटे आधार। और इसके अपोजिट, इससे आप ये याद कर सकते हैं, इसका उलट दीजिएगा ना दोस्तों, इसको अपोजिट कर दीजिएगा, कक्का बटे लाल। तो ये आप इससे ट्रिक से आप ये याद कर सकते हैं, कक्का, क से मतलब हो गया कर्ण
और ल से मतलब लम, ठीक है। और क से फिर हो गया कर्ण, और फिर आ यहाँ पे आ रहा है ना तो आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार। यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे आ की मात्रा आ रहा है यानी आधार, और ल के नीचे मात्रा आ रहा है यानी कि लम, ठीक है। तो लाल बटे का या काका बटे लाल से आप 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपातिक सूत्र है इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसको एक और तरीके से बता दो, इसको आप चाहेंगे तो इसको आप P/H कह सकते हैं, ठीक है, P/H कह सकते हैं। और इसको आप क्या कर सकते हैं, B/H कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसको अंग्रेजी में कैसे याद करेंगे उसको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है, ABC। यहाँ पे देखिए ये जो 90 होता है ना, 90 के सामने वाले कर्ण होता है जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, किस चीज से, H से। और ये जो होता है दोस्तों लंब होता है, इसको हम लोग लंब को P से डिनोट करेंगे। और इधर से देखिए ये आधार है ना जिस पर ये त्रिभुज बैठा हुआ है, जिस आधार पर ये टिका हुआ है उसको हम लोग आधार यानी बेस बोलते हैं, यानी B से दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये हमने दर्शा दिया। तो इसको हम लोग, इसको आप चाहेंगे तो इसको आप कर्ण बोल सकते हैं, इसको लंब बोल सकते हैं, इसको आधार बोल सकते हैं, ठीक है। यानी इसको हम कर्ण बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, लंब, ठीक है। तो ये लंब हो गया। तो अब यहाँ पे आप जहां लंब लिखे हैं वहां P लिख सकते हैं, देखिए लंब को P और यहाँ पे कर्ण को H लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ भी आधार है तो आधार को B बोलना है ना, B/H। इसको लंब है ना तो लंब को क्या बोल रहा हूँ, P, और आधार को B। इसको आप ये तो पता चल गया आपको, ठीक है। तो ये चित्र से आप ये याद कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो इसको भी आप अंग्रेजी में याद कर सकते हैं, इसको अपोजिट कर दीजिए, H ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, ठीक है, राइट। इसको थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा ताकि आपको दिखे। इसको हम क्या लिखेंगे, H ऊपर और P नीचे। इसमें देखिए H ऊपर और B नीचे, इसमें क्या हो जाएगा, B ऊपर और P नीचे, ठीक है। चित्र आपको याद तो रहेगा ना, ये आपका H है, ये आपका P है, ये आपका B है, ABCD आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, तो इसे आपको पता चल गया। अब देखिए इसको भी याद करने का क्या ट्रिक है, आप sin थीटा P/H, cos थीटा B/H और tan थीटा P/B और cosec थीटा H/P और sec थीटा H/B और cot थीटा B/P याद कर सकते हैं। या इसको हम, इसके लिए भी एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, ट्रिक क्या है इसको याद करने के लिए, ये तो आपको पता चले। इसका ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर बोल, ठीक है। इससे ये ट्रिक है आपके लिए, इंग्लिश के लिए ट्रिक ये हो गया, ठीक है। तो इस ट्रिक से भी आप चाहेंगे तो इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं। P से क्या हो गया, यहाँ पे पंडित और नीचे हर, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ठीक है। बद्रीनाथ भी बोल सकते हैं, बद्रीनाथ प्रसाद, ठीक है, बद्री प्रसाद। चलिए इसका पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। तो इसको देखिए, इसको कैसे बोलेंगे, तो P से हो गया पंडित और नीचे हर है ना तो हर से H हो गया, यानी कि P/B/H, ठीक है। यहाँ पे बद्री से P हो गया और हर से यानी H हो गया, और प्रसाद से P हो गया और B से बोल का मतलब B हो गया, ठीक है। यानी पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हैं, P से पंडित, B से बद्री और P से प्रसाद, ठीक है। और यहाँ पे हर यानी कि H, हर यानी H और बोल यानी B, ठीक है। तो इस तरह से आप पंडित बद्री प्रसाद हर बोल इस तरह से आप याद कर सकते हैं। या इसको और भी सुटेबल बनाना चाहेंगे तो इसको बद्रीनाथ कर दीजिए और अच्छा लगेगा, प्रसाद, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर बोल। तो पंडित यानी P से और बद्रीनाथ यानी B से और प्रसाद यानी P से और हर H बोल B। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर बोल, इससे आप याद कर सकते हैं P/H, B/H, P/B, ठीक है। इसका अपोजिट कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, हर बोल यानी कि H, हर यानी H
बी बोल के मतलब बी, और नीचे बोल देंगे पंडित बद्रीनाथ प्रसाद यानी पी बी बद्रीनाथ प्रसाद बी। ठीक है, इस तरह से इसको अपोजिट करिएगा तो ये आ जाएगा, और इसको जैसे है इस ये आ जाएगा ट्रिक। ठीक है, तो आप ट्रिक्स इस ट्रिक से इसको भी याद कर सकते हैं, और नहीं तो आपको ट्रिक से नहीं याद करना है तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, और टैन थीटा पी बाई बी, और कोसेक थीटा एच बाई पी, और सेक थीटा एच बाई बी, और कॉट थीटा पी बाई डी। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से। अब चलिए इसमें ये जो आप एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ेंगे, ये आपका कौन सा सूत्र हो गया, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपातिक सूत्र हो गया। मैं अभी इसके पीछे लिखा ही था कि त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र जो है आपका ये सब है। ठीक है, तो इसमें आपको एक्सरसाइज जो 8.1 पढ़िएगा, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में क्लास 10 में, तो इसमें आपको इतना सूत्र और इसमें 3 गो मात्र और सूत्र पढ़ना है 8.1 के लिए। तो वो भी 3 सूत्र बता देता हूँ इसको मिटाकर। ठीक है, तो कौन सा वो 3 सूत्र आपको पढ़ना है, तो देखिए वो 3 तो सूत्र यहाँ से हम निकालेंगे इस त्रिभुज से। तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज है ना, तो लिख देंगे हम समकोण त्रिभुज जो है आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से हम निकाल सकते हैं। क्या होता है, कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण क्या है AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि कर्ण ये AC हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार, यानी कि कर्ण का वर्ग जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप इसको क्या माने H, इसको AB को क्या माने है P स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसको क्या माने है B, यानी यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम 3 ठो सूत्र निकाल सकते हैं। कौन कौन सा सूत्र निकाल सकते हैं, देखिए पहला सूत्र तो आप ये निकाल सकते हैं। कौन सा सूत्र निकालेंगे पहला, तो यहाँ पे हम जैसे कि h का मान निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ h है तो यहाँ पे स्क्वायर हटा तो उधर जाके क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। क्या लिखा है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र आप कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से मान लीजिए एच पी निकालना है आपको, यहाँ पे पी स्क्वायर दिया गया है, तो पी स्क्वायर यहाँ से है तो ई देखिए ये पहले से उधर है ना एच स्क्वायर, तो ये बी उधर जब जाएगा, ठीक है। देखिए मैं इसको यहाँ पे कहीं आपको सोल्व करके निकाल के बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कैसे निकालिएगा बिल्कुल आसानी तरीका से, इसको देखिए तब P निकालिएगा तो देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या हो, यहाँ पे देखिए पहले सबसे पहले इधर एच स्क्वायर है, उधर से आ गया बी स्क्वायर, उधर से आएगा तो प्लस था तो इधर आया माइनस, उधर क्या बचा पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये स्क्वायर है तो रूट चढ़ा, इधर आया स्क्वायर हटा तो इधर आकर रूट चढ़ गया, यानी P का मान क्या रखते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पे P का मान कितना निकाल के लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आप चाहेंगे तो अब ये तो निकल गया, अब चलिए अब हम b का मान निकालते हैं। b का कैसे, इसका मान निकालना है मुझे, तो b को उधरे छोड़ते हैं और h इधर लिखा है ना एच स्क्वायर और उधर से आ गया पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर हटेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट में हो जाएगा, उधर हो जाएगा b, यानी b का मान कितना आ गया, लिख सकते हैं 3 नंबर सूत्र, b का मान आ गया आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो इस तरह से आप सूत्र निकाल सकते हैं। देखिए एक ही सूत्र से बन गया ना 3 सूत्र। तो एच निकालना हो तो पी और बी को देखिए, ये जब भी कर्व निकालना हो ये अधिक रहता है, ये दोनों भुजा से ज्यादा ये रहता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये भुजा 12 रहता है और इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच जहां निकालना हो तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, ठीक है। और जब भी आपको पी निकालना हो तो बड़का में से छोटका को स्क्वायर करके रूट लगा के माइनस कर देंगे, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये आपको बी निकालना हो तब पर भी ये बड़का में से ये लंब जो है ना घटा देंगे, यानी एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा के लिख देंगे ये रूट लगाकर, तो ये आपका निकल जाएगा बी। एच निकालना हो तो पी या बी का स्क्वायर रूट में, P निकालना हो तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा लेंगे, यहाँ पे P है तो यहाँ B हो जाएगा, और B यहाँ निकालना हो तो यहाँ पे P घट जाएगा एच स्क्वायर में से रूट लगाकर, ठीक है। तो ये 3 ठो सूत्र हो गया, और वो 6 और ये 3 9 वो सूत्र आपको पढ़ना है 8.1 में, ठीक है। 8.1 का सूत्र क्लियर। अब चलिए 8.2 में कौन सा सूत्र पढ़ना है उसको देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों 8.2 चैप्टर है ना,
एनसीईआरटी का जो मैथ है क्लास 10th का, उसके लिए उसमें जो सूत्र प्रयोग किया जाएगा उस सूत्र को यानी कि सारणी मान, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सारणी मान। तो ये सारणी मान हम लोग कैसे याद करेंगे, कैसे याद रखेंगे, कैसे अपने से लिख सकते हैं, ये आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें कौन सा 8.2 में एक केवल सारणी मान ही इसमें यूज करना है। तो सारणी मान को हम बिल्कुल बच्चों की तरह समझेंगे कि कैसे याद रख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से भी सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 बताया गया था ना, वही मैंने लिख दिया। और यहाँ पे कोण ए को दर्शा रहे, यहाँ पे ए लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 0 डिग्री पहले होता है, उसके बाद में फिर कितना होता है आपका 30 डिग्री, उसके बाद में कितना होता है 45 डिग्री, उसके बाद में क्या होता है 60 डिग्री, उसके बाद में एक और चीज होता है दोस्तों 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसको भी लिख देता हूँ आपको 90 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें आप कैसे निकालेंगे वो निकाल के आपको बता रहा हूँ कि कैसे निकालना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आपको कैसे निकालना है ये सूत्र वो बताता हूँ कि ये सारणी मान आप कैसे याद रख सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ट्रिक। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा। यहाँ आप 0 स्टार्ट क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो आप स्टार्ट करेंगे ऊपर 0 से, 0/4। ठीक है, 0 के बाद क्या होता है, 1 ना होता है 1/4। फिर आप क्या याद करेंगे, उसके बाद में याद करेंगे 0 उसके बाद में याद 1 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और लिखता हूँ 2/4, फिर उसके बाद में 3/4, फिर उसके बाद में 4/4। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे 4 तक और नीचे 4 4 4 4 लिखते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इससे हमको साइन का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 0 और 4 में भाग देंगे तो 0 आएगा, 0 का वर्गमूल 0 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, और यहाँ पे 4 इसको काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 2 आएगा, ऊपर पे 1 का तो वर्गमूल निकल गया और लेकिन 2 का तो नहीं निकलेगा, यानी कि रूट में ही रह जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 का तो नहीं निकलेगा तो √3 हो जाएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 4 तो कट जाएंगे, 1 आएंगे, तो 1 का वर्गमूल क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ से आप मान लिख सकते हैं 0 कितना आया, साइन 0 का मान 0 आ गया, और ये कितना है 30, तो साइन 30 का मान क्या हो गया 1/2। ठीक है, और यहाँ पे आपका 1/√2 क्या आ गया, साइन 45 का मान आ गया 1/√2, और यहाँ पे आ गया √3/2, ये आपका साइन 60 का मान आ गया, और ये जो 1 जो आया आपका साइन 90 का मान आ गया। ठीक है, तो इस ट्रिक को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम क्या करेंगे, ये मान निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये पता चल गया। अब जब साइन का पता चल गया तो कॉस का लिखना बहुत ही आसान है। इसको उलट दीजिए। ठीक है, साइन को उल्टा करिए कॉस। ठीक है, तो देखिए इधर से स्टार्ट करिए लिखना। ये 1 है ना तो यहाँ लिखाएगा, ये √3/2 है ना तो यहाँ लिखाएगा, ये यहाँ पे है तो इसको यहीं पे लिख देना है, और ये इसमें लिखा जाएगा और ये वाला इसमें, यानी उसको अपोजिट करते उधर से ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह से लिखा गया। उल्टा कर दिया, उसको ऐसे लिख दिया, ऐसे था ना तो इसको ऐसे उलट के लिख दिया। ये साइन कॉस का लिखा गया। जब साइन कॉस का पता चल गया, साइन का पता चला तो कॉस का पता चल गया, और जब साइन कॉस का पता चल गया तो सब पता चल गया। कैसे, एक केवल साइन का मान चाहिए, उसे आप सब बता सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। तो एक आपको सूत्र बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये आप चाहेंगे तो ये ट्रिक तो आपको पता होगा, ये ट्रिक चाहेंगे तो उतार सकते हैं। देखिए एक सूत्र बताता हूँ आपको, टैन, यहाँ पे टैन है ना, तो टैन निकालने का सूत्र है, एक सूत्र होता है, आगे बताऊंगा आपको। टैन थीटा बराबर होता है साइन θ/cos थीटा। ठीक है, साइन θ/cos थीटा। तो साइन का मान जो होगा उसमें कॉस के मान से भाग दे देंगे तो हमारा टैन का मान पता चल जाएगा। यानी कि ये साइन का मान है, ये कॉस का मान है, इसमें हम भाग दे देंगे तो ये टैन का आ जाएगा। तो 0 में 1 से भाग देंगे क्या आएगा 0, फिर इससे इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और 1 ऊपर वो बचेगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा √3। इससे इसमें भाग देंगे तो दोनों तो एक समान है, यानी कट के 1 आ जाएगा। इससे इससे भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया, यानी 1 से √3 में भाग √3, और 0 से भाग देंगे तो क्या होता है अपरिभाषित। किसी अंक में 0 से भाग देते हैं अपरिभाषित, यानी इन्फिनिटिव से दर्शाते हैं। तो जब टैन का पता चल गया तो कॉट का भी आप आसानी से पता कर सकते हैं। टैन का उल्टा होता है कॉट, तो इसको उलट दीजिए कॉट का। देखिए कॉट कहाँ है, यहाँ पे कॉट है, इसका मान आप अपोजिट लिख सकते हैं। यहाँ से शुरू करिए, इन्फिनिटिव, ये क्या है √3, ये क्या है आपका 1, और ये क्या है 1/√3, और ये क्या है 0,
यानी tan का उल्टा क्या हो जाता है, cot हो जाता है। ठीक, सिंपल, tan का उल्टा cot। अब देखिए सेक और कॉसेक और सेक का निकालना है, तो एक बताता हूँ एक और सूत्र आपको कि कॉसेक का सूत्र होता है दोस्तों, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। क्या होता है, 1/sin थीटा। ये सूत्र आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए ये सूत्र हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए साइन बराबर सॉरी कॉसेक बराबर 1/sin ये यूज करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे यूज करेंगे तो यानी कि 1 में हम भाग देंगे साइन के मान से। तो देखिए 1 में हमको यानी 1 में भाग देना है साइन, यानी कि 0 है ना, तो 0 से जब 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम 1 में अगर हम भाग देते हैं, साइन का मान क्या है 1/2, यहाँ पे भाग देंगे तो ये भी बटा हो गया, ये भी बटा हो गया, तो ये उलट जाता है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 से भाग देंगे यानी 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आ जाएगा, उलट के आपका 2 आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। ये बटा ये भी बटा है तो उलट जाएगा यानी √2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी बटा है उलट जाएगा यानी 2/√3। साइन से देखिए इसका कंपेयर किससे कर रहा हूँ, साइन से, ध्यान दीजिएगा। तो ये 1/1 हो जाएगा, तो यानी ये क्या ना होगा, 1 में हम 1 से भाग देंगे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। तो देखिए कॉसेक का सिंपल से निकल गया ना। क्या करना था, 1 में भाग देना है साइन के मान से, तो 1 में हमने भाग दिया, जैसे 0 से भाग देंगे हम 1 में, 0 से भाग देंगे तो क्या होता है, अपरिभाषित। आगे यहाँ पे अपरिभाषित। 1 में अगर भाग देते, ये बाटा में जहाँ दिखेगा तो उलट दीजिएगा, तो उलट दिए यानी 2 ऊपर चला गया 1 नीचे, तो 1 से भाग देंगे तो 2 ही ना रहेगा, इसमें भी ऊपर चल जाएगा, 1 से भाग देंगे फिर इसमें भी नहीं रहेगा, ये उलट जाएगा यानी 2/√3 हो जाएगा, और 1 में 1 से भाग देंगे 1 आएगा। अब जब कॉसेक का पता चल गया तो हमको क्या, सेक का भी पता चल गया। कैसे, क्योंकि उसका ऑपोजिट कर देना है। इसको ऐसे कर दीजिए, हो गया। यहाँ से 1 लिखिए, यहाँ से 2/√3 लिखिए, और यहाँ पे क्या है, √2 है, और यहाँ पे क्या है 2 है, और ये इन्फिनिटी रहता है इन्फिनिटी। तो ये सारणीमान कंप्लीट हुआ, बिल्कुल कितना आसानी से ही आप सीख गए, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप यदि साइन का मान याद कर लेते हैं तो आप सभी सूत्र को लिख सकते हैं आसानी से और याद रख सकते हैं हमेशा के लिए, बिल्कुल बच्चों की तरह। तो ये सारणीमान कंप्लीट हुआ, यानी 8 आपका 2 चैप्टर है, ठीक है, उसमें आपको इतना ही सूत्र पढ़ना है, ठीक है। तो अब चलिए 8.3 में कौन कौन सा सूत्र पढ़ना है वो बताता हूँ, ठीक है। तो इसको मिटाता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों 8.3 के लिए कौन सा सूत्र लगाना है उसके लिए देखते हैं। तो इसमें देखिए ये 6 सूत्र है, पूरक सूत्र जिसको बोलते हैं, ये आपको इसमें यूज करना है, बस मात्र 6 सूत्र। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो साइन 90 - थीटा, कॉस याद कर लेंगे, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है। तो यहाँ पे साइन, देखिए साइन तो कॉस हो जाएगा, कॉस तो साइन हो जाएगा, ठीक है। साइन 90 - थीटा cos थीटा, cos 90 थीटा sin थीटा, और tan रहेगा तो tan का उल्टा क्या होता है, cot, यानी कि tan 90 थीटा cot थीटा, और cot का उल्टा क्या होता है tan, यानी कि tan 90 थीटा तो cot थीटा, और यहाँ पे sec 90 थीटा तो क्या हो जाएगा cosec थीटा, और cosec 90 थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा। तो cosec का ऑपोजिट sec हो जाएगा, और sec का ऑपोजिट cosec, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, sin cos sin 90 थीटा cos थीटा, cos 90 थीटा sin थीटा, sin tan 90 थीटा cot थीटा, cot 90 थीटा tan थीटा, और sec 90 थीटा cosec थीटा, और cosec 90 थीटा sec थीटा। तो ये आप पूरा सूत्र याद कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसानी तरीके से। अब चलिए 8.4 में कौन कौन सा सूत्र यूज होता है उसको लिखते हैं। तो ये देखिए अब इसमें हम लोग 8.4 के लिए व्युत्क्रम सूत्र पहले लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 से 3 सूत्र बनाएंगे हम, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर हम साइन का देखिए 1 हो गया ना, इसे 3 बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम बनाएंगे सूत्र, इसी सूत्र से हम 3 बनाएंगे, यानी साइन का अगर मान निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे जो कॉसेक थीटा सटा है गुना में है इधर, तो उधर जाके भाग में चला जाएगा, एक ऊपर और ये उधर भाग में चला जाएगा, यानी कॉसेक थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब यदि हम कॉसेक का मान निकालना चाहें, कॉसेक थीटा का, तो ऊपर 1 है और ये सटा है ना, तो उधर जाके बटा में चला जाएगा, यानी साइन थीटा। यानी देखिए 1 से 3 बन गया कि नहीं, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन का मान निकालना हो तो 1/कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा उधर चला गया, और कॉसेक का मान निकालना हो यहाँ पे कॉसेक का, तो 1 उधर है, ये साइन गुणा में है तो उधर जाके भाग में, यानी कि कॉसेक बराबर 1/साइन, तो 1 से 3 बन गया। इसी तरह से आप देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यहाँ भी आप 3 बना सकते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप बना सकते हैं, कहिए कैसे सर, देखिए इसका क्या होता है p/b, और इसका क्या होता है
बी बाई पी होता है ना इसका सूत्र। तक काटेंगे तो क्या आ रहा है, एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, इसीलिए इस तरह से एक सूत्र बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम tan का मान निकालना चाहेंगे तो 1/cot थीटा, कैसे ये cot गुना है उधर जाके भाग में, ये cot का मान निकालना चाहेंगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा tan उधर जाके बटा में चला जाएगा। तो देखिए इधर भी आपने 3 सूत्र निकाल दिया, 1 से 3 बन गया कि नहीं। एक और होता है देखिए तीसरा cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ भी आप 3 बना सकते हैं। cos का अगर मान निकालना चाहेंगे तो 1/, क्या हो गया सेक थीटा, और यदि आप क्या निकालना चाहेंगे सेक का मान निकालना चाहेंगे तो 1/cos थीटा। सेक का मान निकालेंगे तो cos उधर भाग में चला जाएगा। यानी देखिए यहाँ भी 1 से 3 बन गया कि नहीं, 1 2 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 3 3 6 3 9 सूत्र बना, ठीक है 3 3 6 3 9, यहाँ लिख देता हूँ सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। यहाँ पे भी आपका क्या हो गया 9 सूत्र बना। इसमें आपका ये व्युत्क्रम में 9 सूत्र और 2 और सूत्र इसमें है, देखिए लिख देता हूँ। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, याद रखेंगे अभी कुछ देर पहले इसको बताए थे। और cot का मान निकालना हो तो cos बटे sin, ठीक है इसका उल्टा होता है tan sin बटे cos और cos बटे sin। तो ये आपका ये जो 3 3 6 3 9 और 2 11, ठीक है। तो 11 सूत्र इसमें होते हैं व्युत्क्रम सूत्र में, ठीक है, जो कि 1 से 3 बनाया जा रहा है, 1 से 3 बनाया जा रहा है, 1 से 3 बनाया जा रहा है, ये 2 सूत्र होता है, यानी कि 5 मुख्य रूप से है, यानी कि टोटल मिला के 11 सूत्र इसमें व्युत्क्रम सूत्र में बताया गया है। अब चलिए सरसमीका में जो होता है योग सूत्र वो बताएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अब 8.4 में और भी कुछ सूत्र है उसको भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए पहला सूत्र होता है सरसमीका सूत्र इसको बोला जाता है, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप 1 से 5 सूत्र बना सकते हैं, 1 से 5 सूत्र कैसे बनेगा ये सिखाते हैं आपको। तो देखिए यदि आप साइन का मान निकालना चाहेंगे तो इसको इधर छोड़ दिए, तो इधर 1 था प्लस में था तो उधर गया तो क्या हो गया माइनस में हो गया, cos स्क्वायर उधर चला गया। अब ये स्क्वायर हटा तो उधर जाके रूट चढ़ गया, ठीक है, तो रूट हो गया उधर, यानी कि साइन का मान ये हो गया। तो देखिए 1 से अब यहाँ से cos स्क्वायर के यदि मान निकालना चाहूँ तो ये साइन उधर चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में हो गया। यानी 1 से देखिए 5 बन गया ना, तो 1 से आप 5 सूत्र बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह से दूसरा लेता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से सूत्र आप निकाल सकते हैं 5, कैसे देखिए। तो सेक स्क्वायर के इधर छोड़ते हैं तो 1, आइए माइनस है तो उधर गया तो प्लस हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप tan का मान निकालना चाहेंगे तो देखिए इसको उधर ले जाता हूँ तो उधर जाएगा तो प्लस में हो गया, और ये देखिए सेक स्क्वायर है ना पहले से अपन इधर है, और उधर से एक इधर आया तो माइनस में हो गया कि नहीं, और तो ये सूत्र बनेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए tan स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया, ठीक है, तो 1 हो गया। तो देखिए यहाँ भी आपने 5 सूत्र बना दिया, यानी मैंने क्या किया ये इसको उधर ले गया है, उस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, सेक स्क्वायर इधर है उधर से 1 आ गया, तो यानी कि 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर आ रहा है, लेकिन मैं उसको उधर लिखा और tan स्क्वायर उधर किए थे ना उसको मैं इधर लिखा हूँ, ठीक है, सजा के लिखते हो। यहाँ पे भी आप चाहेंगे तो स्क्वायर हटा तो फिर रूट चढ़ गया, यानी कि यहाँ पे भी हमारा 5 सूत्र, यहाँ भी 5 सूत्र बन गया। अब एक और होता है, तो ये 5 5 10 और 5 ठो और इसमें होता है, जो कि 15 सूत्र इसमें होते हैं सरसमीका सूत्र, इसको भी यूज किया जाता है 8.4 में। इसको आप चाहेंगे तो राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए उसके बाद वाला लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद वाला कौन सा सूत्र है वो लिख देता हूँ। तो होता है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1। तो यहाँ से आप चाहेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से चाहेंगे तो कॉसेक कॉट स्क्वायर का मान निकालना चाहेंगे तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इधरे है अपन तो इधरे रहेगा तो प्लस में, अब उधर से ही 1 इधर आया तो माइनस में हो गया। यहाँ पे आप देखिए स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया। तो देखिए यहाँ भी 5 ठो बना ना,
तो 5 5 10 और 5 15 सूत्र, यानी कि सरसमिका का जो योग सूत्र होता है आपका 15 होता है। ठीक है, तो आपका टोटल सूत्र याद हो चुका होगा। मैं 8.1 के लिए कितना 11 सूत्र बताए थे, और 8.2 के लिए आपका उसमें भी साइन में कितना था 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, यानी 5 को साइन में 5 हो रहा था ना, तो 6 5 30, यानी 30 को सारणी मान में भी 30 हो रहा था, और 6 सूत्र पूरक सूत्र में हो रहा था, और व्युत्क्रम सूत्र में कितना बताए थे आपका 9 का ना बताए थे 3 3 6 नहीं 11 ठो इसमें भी था। और उसके बाद में हम क्या बताए थे, और ये योग सूत्र सरसमिका के लिए 15 सूत्र है। ठीक है, टोटल इतना सारा सूत्र है जो आज आपको क्लास 10th के लिए इतना ही सूत्र बस पढ़ना है, और इसके आगे सूत्र जो होता है क्लास 11th के लिए रहता है, जो आप 11th क्लास में जाएंगे तो उस समय मैं उसको डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, तो क्लास 10th में जितने भी सूत्र पढ़ने हैं त्रिकोणमितीय बस इतना ही है। तो दोस्तों आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो यदि पहली बार मेरे चैनल पर आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।